डिटेक्टिव दीदी में अब तक आपने देखा भक्ति के नाम पर दिल्ली की मासूम लड़कियों को बलात्कार करके जान से मार दिया जा रहा है और इस केस की तह तक जाने के लिए डिटेक्टिव दीदी और भीम सिंह भुल्लर खुद लगाते हैं अपनी जान की बाजी। कैसे होगा ये केस सॉल्व? क्या होगा डिटेक्टिव बंटी शर्मा और भीम सिंह भुल्लर का? क्या दिल्ली की मासूम लड़कियां हो पाएंगी इन ढोंगियों से सुरक्षित? जानने के लिए देखते रहिए डिटेक्टिव दीदी का ये सनसनीखेज केस। चल चल। क्या हुआ अंकल? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मोरपंख चाहिए अंकल, मुझे भी कानाची वाला, प्लीज दे दीजिए। मोरपंख? हमारा खेल खत्म। अब तुम खुद ही सारा सच उगलोगी। नाम क्या है तुम्हारा? बंटी शर्मा। क्या करती हो? डिटेक्टिव, प्राइवेट डिटेक्टिव। यहाँ क्या करने आई हो? आरती सिंह और मीनल खन्ना के सुसाइड केस का इन्वेस्टिगेशन। इसे मोक्ष की प्राप्ति करा दें इससे पहले कि ये अपनी जासूसी करके यहाँ की शांति भंग कर दे। नहीं, अभी नहीं। पहले ही हमारे दोनों प्रिय गोपियों की मृत्यु की वजह से बवाल बचा है। आखिर ये हमारे आश्रम की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हम नहीं चाहते कि लोग बेवजह हम पर उंगली उठाएं और इस पवित्र स्थान को गलत आरोपों से दूषित करें। तब तक इसे ऐसी जगह पर पहुंचाओ जहाँ इसे अपने सिवा कोई और नजर ना आए। जी। हरिओम। पूरी दुनिया को, यहाँ तक कि मेरी अपनी टीम किंतु और परंतु को भी मैंने ये बताया मैं बाबा श्याम रहीम जी का भक्त हूँ, ताकि यहाँ अंडर कवर होकर आश्रम में चल रही काली करतूतों का पर्दाफाश कर सकूं, इससे पहले कि कोई मेरे साथ कोई गड़बड़ करे।
ये मुस्टंडा है, इसको एक डोज देकर खत्म करते हैं। ठीक है, डोज देके खत्म ही करते हैं। जासूसी करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? ये जासूसी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। लो संभालो इसे। छोड़ दिया। जासूसी क्या होता है? हम बताते हैं। बताइए। इस आश्रम में स्वर्ग लोक के दर्शन होते हैं। वही करवाने आया हूँ मैं यहाँ, डिटेक्टिव बंटी शर्मा। अरे वाह, आपको तो मेरा नाम भी पता है। नाम भी पता है और तुम्हारे साथ काम क्या करना है वो भी पता है। ये क्यों उतार रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ये छोड़िए मुझे, छोड़ो, बहुत मारूंगी। दिल्ली पुलिस को बेवकूफ समझने की गलती करने वालों का मुंह तो मैं बंद करके रहूंगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ हो रहे लड़कियों के सुसाइड और उनके सर पे बाबा श्याम रहीम जी के मोरपंख का होना, इसके पीछे का राज तो मैं जानकर रहूंगा। औरतों के साथ बदसलूकी करने वाले मर्द नहीं, बुज़दिल कहलाते हैं। यह आश्रम लोगों को प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए, और तू यहाँ ऐसी हरकत करता है, शर्म नहीं आती? तुझ जैसे इंसान को खुला नहीं, जानवर की तरफ बांध के रखना पड़ेगा। इनको स्वर्ग देखना था, इनको स्वर्ग दिखा दो। मुझे हमेशा से पता था एक न एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार आएगा और मुझे शैतान से बचा लेगा। अरे मोहतरमा, आज आपको क्या हो गया? मुझे अपने सपनों का राजकुमार कहने लगे। इससे पहले कोई और आ जाए, यहाँ से चलना पड़ेगा। चले, चलिए। करेगा? जल्दी चलिए मैडम जी, चलिए नहीं तो कोई और आ जाएगा। अरे चलिए, अरे चलिए, पकड़ देंगे। तो यहाँ बाबा श्याम जी के साथ बैठे रहेंगे। चलिए। चलिए। ला 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 ला। मैडम जी, मैडम जी उठिए।
यार ये तो पूरी टुन। मैडम जी उठिए, यहाँ से भागना तो उठना पड़ेगा। सुपर हीरो प्रिंसेस को जगाते नहीं है, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। अगर आपके डार्क सर्कल के चक्कर में यहाँ से भागे नहीं ना तो ये सुपर हीरो जीरो बन जाएगा। चलिए चलिए। और मैडम जी मैडम जी उतरी 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 जल्दी, कोई आ जाएगा जल्दी। लीजिए मैडम जी, पानी पीजिए। गुल्ला, तुम मुझे पानी पिला रहे हो? समथिंग इज रॉन्ग। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुमने कहीं पानी में कुछ मिलाया तो नहीं है? तुम्हारी नीयत तो ठीक है? मैडम जी, मेरी नीयत की चिंता आप नहीं गए तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको तो पता ही मुझे जनानियों से एलर्जी। झूठे, तो फिर मेरा पीछा करते करते क्यों आए वहां पे? अच्छा, पीछे मैं आया हूँ। मैडम जी पीछे आप आई, मैं आपसे पहले पहुंचा। मतलब तुम बहुत पहुंची हुई चीज हो। लगता है जो आपने मुझे मैसेज किया था वो शायद आप भूल गई। वो तो मैं आपसे पहले पहुंचा हुआ था, इसलिए सब कुछ समझ गया। मैडम जी, वो केस तो मुझे भी सॉल्व करना था। आखिर दिल्ली में हो रहे इस लड़कियों के सुसाइड केस में सबके सर पे मोरपंख का क्या राज है, ये तो जानना ही था। इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंच सकूं, मैंने आपका ये हाल देख लिया। क्या हुआ मेरे हाल को? अच्छा, वैसे आपने खुद ने पी है या किसी ने जानबूझ से पिला दी? नो, ना ही मैंने पी है और ना ही मुझे किसी ने पिलाई। तो फिर? लेकिन फिर भी सब अच्छा लग रहा है। कमाल की बात तो ये है कि तुम भी मुझे अच्छे लग रहे हो। लेकिन तुम ऐसे हमेशा खड़ूस की तरह क्यों रहते हो? तुम ऐसे स्माइल कर दो। 1000 वोल्ट की स्माइल है तुम्हारी। ये हुई ना बात। ऐसे रहा करो। अच्छा, उस दिन तो आप मेरी इस स्माइल को गधे की ढेचू ढेचू से कंपेयर कर रही थी। ऐसा कहा था मैंने? मुझे याद नहीं है। तुम चिढ़ती क्यों हो इतना? एक बात बोलो, पर जैसे भी हो क्यूट हो। बस एक बात मैं कहूं? कहो। आप भी बड़ी मैडम जी, मैडम तो फिर से लुढ़क गई। आए रब्बा। रातों के जागे सुबह मिले हैं, रेशम के धागे ये सिलसिले हैं, लाज़मी सी लगने लगी है दो दिलों की अब नजदीकियां। दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां। दो दिल ही जाने लगती है कितनी महफूज नजदीकियां। ना तो रात से बंटी दीदी वापस आई है ना भीम भैया।
नहीं नहीं, बंटी दीदी और भीम जी किराएदार, हाँ, ये रिश्ता ठीक है कि बंटी दीदी दीदी और भीम जी भैया किराएदार। हाय दैया, हाय भैया, क्या तेरी दीदी तो है, कोई और थोड़ी है। हट सामने से, हट। अरे लेकिन दीदी को हुआ क्या है और आप ये सन्यासी कब बन गए? कुछ नहीं हुआ, दीदी को नाई में सन्यासी बनो। चुप, कमर टूट गई कंटल उठा के। क्या बात कर रहे हो किराएदार जी, हमारी दीदी फूलची तो है। अच्छा, उठा के नहीं। सुन, पीछे जाके सबको बोल शांति बनाए रखी, मैडम आउट हो गई, मतलब सो गई है। और सुन, एक गरम चाय ऊपर। छोड़िए मैडम जी, बड़ा परेशान किया आपने, छोड़िए, अरे छोड़िए। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। नहीं मैडम जी, छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, वरना मैं आपके परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा। जिनको लगता है कि आप उनके परिवार का गुरूर हो, तो वो आपको इस हालत में देखेंगे कि आप पूरी रात एक नौजवान गबरू के साथ सुरूर में थी। नहीं, छोड़ दीजिए मैडम जी, छोड़ दीजिए। बस इतना सा वीडियो काफी है आपको ब्लैकमेल करने के लिए। गुड नाइट, अब सो जाइए। नित्यानंद उठो, क्या हो गया यहाँ पर? क्या हुआ? और ये लड़का कहाँ गया? पता नहीं, पर बहुत मारा उसने। वैसे कपड़े शायद वही ले गया हो। यहाँ ने क्या बवाल मचा रहा होगा वो लड़का। तुम उठो, उठो। वो भाग गई, वो भाग गई। क्या हुआ? वो डिटेक्टिव दीदी को भगाकर लेकर गया वो लड़का। कहीं दोनों मिलकर बाबा श्याम रहीम जी के आश्रम में हमारी काली करतूतों का भांडा न फोड़ दे। ये वक्त समय खराब करने का नहीं है, इससे पहले कहीं देर ना हो जाए। हमें चलकर देखना चाहिए बाबा श्याम रहीम जी का क्या हाल है, और हमारे आश्रम में सब ठीक तो है ना। हमें अपने गुरु बाबा श्याम रहीम का दबदबा पूरे दिल्ली और नॉर्थ के लोगों में बनाए रखना है। इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है लोगों के अंधविश्वास के चलते, इसे जाया नहीं होने देंगे। चलो। सारा आश्रम स्कैन करने के बाद यही समझ में आ रहा है कि बाबा के असिस्टेंट और एक दो लोग, ये लोग सुकून की तलाश में आए लोगों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हो सकता है जो सुसाइड का मामला सामने आ रहा है, ये भी इन्हीं का कुछ किया धरा। सॉलिड केस बनाकर इस बाबा के आश्रम पे दावा बोलना पड़ेगा, लेकिन कैसे? मैं और किसी लड़की को अब इनके गंदे इरादों का शिकार नहीं बनने देना चाहता। अगर मैं वहां सही वक्त पे नहीं पहुंचता तो डिफेक्टिव बंटी शर्मा के साथ अगर कुछ गलत होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। क्या हुआ? इतना उदास क्यों? आज दीदी की इज्जत बचाकर अब हमारी नजरों में भगवान बन गए हैं किराएदार जी। हम तो हनुमान जी से बस यही प्रार्थना करते हैं कि जब भी उनको कोई लड़का मिले वो आप जैसा, क्योंकि लड़कों के मामले में हमारी दीदी की किस्मत बहुत अच्छी नहीं रही है। हम तो बस यही चाहते हैं कि जब भी उनकी जिंदगी में कोई जीवन साथी आए वो आप जैसा होनहार, समझदार और नेक दिल इंसान हो। चिंता मत कर, जा।
मैं यहाँ कैसे है? दिल्ली सिंह, दिल्ली सिंह, गट्टू, गट्टू, कहाँ है सब? दिल्ली सिंह, गुड मॉर्निंग मोहतरमा। क्या बात है, आंखें तो खुली हुई हैं, होश आए कि नहीं? मैं यहाँ पर कैसे? उठा के लाया हूं जी, अपने सख्त कंधों पे। नजदीकियां दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां, दो दिल ही जाने लगती है कितनी महफूज नजदीकियां। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। वैसे इतनी पीती क्यों जो याद न रहे? तुम्हारी तरह पियक्कड़ नहीं हूँ, मैंने नहीं पी थी। अच्छा, मैंने नहीं पी तो फिर नशा कैसे हुआ? अरे मैं तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने गई थी, इसीलिए ऐसे गई। एंड बाय द वे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हें मैसेज भी किया, ऐसे बिना प्लान के नहीं गई थी। और उसके बाद क्या हुआ वो मुझे याद नहीं आ रहा। हो सकता है उन्होंने उसके बाद आपको ड्रग दे दिया हो, क्योंकि कोशिश तो उन्होंने मेरे साथ भी की थी, लेकिन मैं बच गया। आप नहीं। वैसे हम दोनों की जर्नी में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, जिसे सिर्फ मैं ही सॉल्व करता हूँ। कहते हैं ना, सोना जब तक आपसे नहीं गुजरता खरा सोना नहीं कहलाता। तुम्हारा अगर प्लान मुझसे पहले वहां जाने का था तो जब मैंने तुम्हें मैसेज किया तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? कैसे करता मैडम जी, उन्होंने मुझे बेहोश किया और मैं भी बेहोश होने का नाटक कर रहा था, इसीलिए रिप्लाई नहीं कर पाया। देखना चाहता था कि वो लोग मेरे साथ करते क्या है। हाँ, मैंने देखा था, उन्होंने तुम्हें चेन से बांधा हुआ था। मतलब आप वहां थी, आपने मुझे देखा था? अगर मुझे पता होता आप वहां हैं तो उन सबका वरना वहीं फोड़ देता। मैं अंदर आने ही वाली थी, उससे पहले ही किसी ने मुझे मुंह बंद करके खींच लिया। हाँ। अब आगे क्या प्लान? मेरे हाथ एक अहम सुराग लगा जिससे हम बाबा श्याम रहीम के आश्रम में हो रहे काले कामों को रोक सकें। वो कैसे? ऐसे, ये देखिए, ये वहां की कुछ फुटेज है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। मेरे पास भी कुछ फुटेज है। कैमरा। फुटेज कहाँ गई? मैंने इतना कुछ कैप्चर किया था, कुछ भी नहीं मिल रहा। रहने दीजिए, ऐसा ही होगा डिफेक्टिव दीदी का डिफेक्टिव कैमरा। शट अप। ये लीजिए, ये देखिए। क्या बात है, आज कोई किसी पे ज्यादा ही भरोसा कर रहा है? क्योंकि मैं लोगों का क्रेडिट छीनता नहीं, उन्हें क्रेडिट देता हूँ। Not bad, great material। इससे तो हम बाबा के आश्रम पर ताला लगवा सकते हैं और लोगों के मन में उनके प्रति बढ़ती मान्यता को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू। अब ये बताइए कि इसके बाद क्या करना है? एक प्लान है मेरे पास। मुझे पता था कि हमारी इंडियन शर्लॉक होम्स कुछ ना कुछ तोड़ तो जरूर निकालेगी। थैंक यू। बताइए।
बाबा श्याम रहीम, ये नाम किसी भगवान से कम नहीं है। अरे हजारों लोगों की आंखों में धूल झोंकी है हमने ये नाम कमाने के लिए। हजारों लोग हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं ताकि वो अपना सर हमारे हाथों के नीचे रख सके, लेकिन तुम लोगों ने उस नाम को मिटाने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पर बाबा जी वो पुलिस वाला आश्रम में आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था। और बाबा डिटेक्टिव दीदी भी वही कर रही थी, इसलिए मैंने उसको इंजेक्शन दिया और आपके सामने पेश किया। आपको तो सब पता ही है बाबा। और बाद में तुम्हें उसके साथ मजे लूटने की जरूरत क्या थी? अगर मजे ही करने थे तो कोई और लड़की ढूंढ लेते। ढूंढी भी तो डिटेक्टिव। अरे फेंक देते उसे किसी तार कोठरी या गटर में मरने के लिए। आप जानते हैं कि आज आजाद मैदान में हमारी एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है और उसमें विदेशों से हमारे एक्सक्लूसिव भक्त आ रहे हैं और सारे हिंदुस्तान के अमीर भक्त भी आ रहे हैं। जरा सोचो, अगर भीम सिंह भुल्लर और डिटेक्टिव दीदी ने मिलकर कोई कांड किया तो कौन जिम्मेवारी लेगा उसकी? जवाब तुम दोनों के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। मैं नित्यानंद पाठक आरती का रेप करने के लिए पश्चाताप करता हूं। अपने आप को गोली मार रहा हूं क्योंकि मैंने बाबा के आश्रम में आई एक मासूम लड़की का रेप किया। मैं वरुणेश पांडे नोएडा के बाबा के आश्रम में मेडिटेशन करने के लिए आई मिनरल खन्ना के रेप और मर्डर और डिटेक्टिव दीदी शर्मा के साथ जबरदस्ती करने के लिए अपने आप को दोषी मानता हूं। भगवान से डरते हुए एक पुण्य नगरी बाबा श्याम रहीम जी के आश्रम में गंदे और नापाक काम करने की जुर्म की सजा अपने आप को देता हूं, खुद को खत्म करके। और अब बड़ी रैली की तैयारी करो। बाबा जी, आप कहते हो कि मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, जिसे मैंने अपने पेट में 9 महीने रखा और पाल पोस के बड़ा किया, मैं ऐसे कैसे भूल सकती? पहले मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, अब बेटी भी चली गई, अब मैं अकेले जी के क्या करूं? मुझ पे रहम कीजिए बाबा जी। बाबा जी मुझे कोई रास्ता दिखाइए, नहीं तो मुझे अपनी चरणों में ले लीजिए। इनके हाथों से मरने से बेटर है कि मैं आपको खुद मार दूं। ये क्या कर रही है तू? तुझे मैंने अपनी बेटी की मौत के गुत्थे सुलझाने का काम सौंपा था और तू मेरे पे बंदूक तान के खड़ी है। अरे देश की बेटी, ये है डिटेक्टिव दीदी। क्यों? जब आप जैसी माएं खुद अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल सकती हैं, तो हम जैसी बेटियां भी ऐसी माओं के सर पे बंदूक तान के खड़ी हो सकती हैं। लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूं कि आपको मार दूं। ये कहने आई है तू मेरे घर? जी नहीं, ये बताने के लिए कि जिसे आप भगवान समझ के पूजा कर रही हैं, वो भगवान तो क्या इंसान कहने के भी लायक नहीं। किसी ने मारा आपकी बेटी को। क्या सबूत है तेरे पास? सबूत यहाँ है।
आंटी जी मैंने सब कुछ बता दिया, भीम सर को और बंटी दीदी को। चुप कर। तेरी वजह से ना मेरी बेटी की मौत हुई है। अगर तुम दोनों बड़ों की आज्ञा के बिना शादी करने का नहीं सोचते ना और इस तरह भागने का प्लान नहीं बनाते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। हाँ था मेरा और आरती का भागकर शादी करने का प्लान, क्योंकि आंटी जी हमारा साथ नहीं दे रही थी। हम दोनों शिमला निकलने वाले थे उस रात, और जब मैं वहां पहुंचा तो आरती नहीं, आरती की लाश पेड़ पे टंगी थी। झूठ मत बोल। तूने ही ना मेरी बेटी को बाबा के आश्रम से अगवा करके ना उसे खत्म कर दिया होगा और पेड़ पे लटका के खुद फरार हो गया। मुझे पूरा विश्वास है इसी ने सब कुछ किया। राहुल ने नहीं मारा आपकी बेटी को, बल्कि आपकी बेटी को आपके बाबा ने मारा। चुप कर और खबरदार मेरे बाबा के बारे में कुछ भी बोला था, वो हमारे लिए भगवान समान है। अरे उन्होंने ही तो आरती के दिमाग से प्यार का फितूर उतारा है। 2 दिन में वो राहुल को ना भूल गई थी। आंटी यही गलती करी थी आपने, उन पे भरोसा करके। चुप कर तू। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं, लेकिन अगर अगले 24 घंटे में आपके इन बाबा का भांडा फोड़कर, उनके मुंह पे कालिक पोतकर, उनके गले में जूते चप्पल की माला ना पहनाई ना, मेरा नाम भी बंटी शर्मा और डिटेक्टिव दीदी। हजारों में एक केस हार जाएगी ना तो कोई शामत नहीं आ जाएगी। बाबा जी तो हमारे लिए देवता समान है। आज उनकी रैली भी है, जरूर जाऊंगी। मेरे प्यारे भक्तों, हम जानते हैं कि आप जैसे हमारे भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आप लोगों के प्यार ने ही हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। शरीर की स्वच्छता और मन की शुद्धता दोनों ही हमारे अपने हाथों में। इसलिए हमारे आश्रम में हमारे भक्तों के तन और मन दोनों की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी है, ताकि हमारे भक्त दुनिया के पचड़ों से दूर रहकर अपने अंदर की आत्मा की तृप्ति कर सके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन शरीर की स्वच्छता और मन की शुद्धता सब एक ड्रामा है, नाटक है। जो कि हमें जबरदस्ती करना पड़ता है। आप सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सच तो यह है कि मैं स्वयं अंदर से इतना गंदा इंसान हूं कि आप सबको पता ही नहीं होगा। मैं एक लुटेरा हूं, साधु नहीं, भोगी हूं, योगी नहीं। अरे क्या बोले जा रहा है? जल्दी से जाके माइक बंद करो। तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं काम करो, कोई बहाना बनाओ, मैं इनका मुंह बंद करके आता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। बाबा जी अभी आपकी तरफ। बाबा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए सभा यहीं रख की जा रही है। क्या हुआ आपकी तबीयत को? बिल्कुल ठीक ठाक तो दिख रहे हैं आप, एकदम से क्या हो गया आपको? अरे भैया ये तबीयत खराब है, बाद में बात कर लेंगे। चलो बाबा जी, अभी तबीयत खराब है। हमारी तबीयत खराब नहीं है हमारी सोच खराब है। दरअसल मैं एक बहुत ही घटिया और गिरा हुआ इंसान हूं। मैं योगी नहीं, ढोंगी हूं, ढोंगी। मैं अपने आप को कृष्ण का अवतार कहता हूं। कान्हा बनके मैं जवान लड़कियों के साथ भोग करता हूं। अब तक 500 लड़कियां मेरी हवस का शिकार हो चुकी हैं। अब ये 501
एकवी लड़की है जो सिर्फ 14 साल की है। ये बाबा जी क्या बोलने लगे दीदी? ये हुआ कैसे? इन्हीं का ही ड्रग इंजेक्शन इनके आसन पे फिट कर दिया, जिससे सारा सच बाहर आ गया। ढोंगी हूँ, ढोंगी। लेकिन 14 साल की बच्ची वाली ढोंगी। चल वाह बाबा जी वाह। अब अपने सारे भक्तजनों को ये भी बता दीजिए कि आपने आरती के साथ क्या किया था। वो पागल थी, हमारी गोपी हो के भी वो किसी और से शादी करने जा रही थी। उस लड़के की बातों में आकर वो हमारा भांडा फोड़ने चली थी और हमने उसका बलात्कार कर दिया। उसे खत्म कर दिया और अपने इन संचालकों के हवाले करके उसे पेड़ पे लटका दिया। लेकिन एक गलती रह गई। हमारे संचालक उसके सिर से मोर का पंख उतारना भूल गए। कुछ ऐसा ही वो नोएडा की मिनाल खन्ना के साथ भी हुआ। हमने उसके साथ संभोग किया। उसने हमारा वीडियो कैप्चर कर लिया और हमें धमकाने लगी कि ये वीडियो मैं मीडिया के हवाले कर दूंगी। लेकिन वो भूल गई कि उसका पाला किसके साथ पड़ा है, बाबा श्याम रहीम। तो उसका तो ये हाल होना ही था। बस हमने उसे भी ऊपर पहुंचा दिया जहां उसे होना चाहिए था। जय श्री कृष्ण। You are under arrest. होंगी बाबा श्याम रहीम। गिरफ्तार करो सबको। एक मिनट। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इससे पहले आप इन्हें लेके जाएं, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। श्रद्धा, धर्म, भक्ति, ये ऐसे शब्द हैं जो हर हिंदुस्तानी के खून में और होने भी चाहिए। लेकिन कब तक हम अपनी खुद की प्रॉब्लम से बचने के लिए और इन 3 शब्दों की तलाश में ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आते रहेंगे? आज यहाँ बाबा श्याम रहीम जी की असलियत तो हम आपके सामने ले आए, लेकिन हमारे देश में और न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो हमारी कमजोरियों का, हमारा डर का फायदा उठाते, हमें बेवकूफ बनाते। हमें इन सबसे बचना हो, लेकिन सवाल यह है कि कैसे। इसका जवाब यह है कि हमें चौकन्ना रहना होगा। चाहे हम कितना भी डरे हुए हो, घबराए हुए हो, हमें सतर्क रहना होगा और सोच समझकर किसी पे भरोसा करना होगा। साधु के भेद में किसी भी ठग पे भरोसा मत कीजिए। अगर आपको किसी पे भरोसा करना ही है तो खुद पे भरोसा कीजिए और उस भगवान पे भरोसा कीजिए। बस अगर हम ठीक से सोचे ना, तो हमारे हर सवाल का जवाब हमारे ही अंदर होता। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तभी हम अपने घर की बहू बेटियों को, अपने घर के बच्चों को और आने वाले यूथ को इन बाबाओं के चक्कर से बाहर निकाल पाएंगे। खुद भी सतर्क रहिए और अपने जानने वालों को भी सतर्क रहने के लिए कहिए। अगर हमें अपने इंडिया को, अपने भारत को बेहतर देश बनाना है तो हम सबको बदलना होगा। हम सबको मिलकर अपने देश को बेहतर बनाना होगा। जय हिंद। जय हिंद। एक मिनट, एक महान काम अभी बाकी, जिसके लिए आई एम श्योर आपके कानून को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राहुल,
जाओ यहाँ से। धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को ठगने वाले और मासूम लड़कियों के साथ यौन शोषण करने वाले हिंदुस्तान के नॉन सेंसेशन बाबा श्याम रहीम का पर्दाफाश हो गया है। बधाई हो। आपको भी। वैसे कहाँ चली सवारी? गट्टू को स्कूल से पिकअप करना। ओह, मुझे तो आपसे ड्रॉप चाहिए था। क्यों? आपके डिपार्टमेंट ने आपको व्हीकल प्रोवाइड करना बंद कर दिया क्या? कहीं डिमोशन तो नहीं हो गया? मेरे इंटेलिजेंस की वजह से आपको हवलदार तो नहीं बना दिया? इंटेलिजेंस, ओह माय गॉड। मैडम जी, आप तो मेरा लकी चार्म। वैसे आज आपके साथ डबलिंग करने का मैं कहो तो चल लूं? हाँ, वैसे लिफ्ट तो राह चलते इंसान को भी दे देनी चाहिए। अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हाँ, राह चलता गुड लुकिंग हैंडसम इंसान ही है, राइट? चले? आइए, बैठिए। नजदीकियां टेढ़ी जनानी नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीक। टेढ़ी जनानी आम जनानियों से अलग ही होती है, इसलिए इनसे एलर्जी भी थोड़ी कम ही है। कितनी महफूज नजदीकियां। बार बार फोन करके परेशान करते हो? मैंने तुमसे कहा ना ही मुझे तुम में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी फ्रेंडशिप में। दीदी दीदी एक बैंड तो ले लेना। यार तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? प्लीज दीदी एक बैंड तो खरीद लो ना। अब इस बार तो पक्का पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। प्लीज दीदी एक बैंड तो ले लो।